नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों आज मैं आया हूँ फिर से एक नए एग्जीबिशन में और अभी मैं आया हूँ नोएडा एक्सपो मार्ट, इंडिया एक्सपो मार्ट नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। तो यहाँ पर लगा हुआ है प्रोपैक इंडिया 2025 जो कि कल से स्टार्ट हुआ था। कल यानी कि 3 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 5 तक चलने वाला 3 दिन का एग्जीबिशन है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको पैकेजिंग से रिलेटेड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जो कि आप अभी वीडियो में देख ही लोगे। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो कल आप आ सकते हो, कल लास्ट डे रहने वाला है। और यहाँ पर आने के लिए इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा आप सर्च करोगे, आपको पता लग जाएगा। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हो तो बोटेनिकल गार्डन से आपको शटल भी मिलता है सुबह 12 बजे तक। और तो इस तरीके से यहाँ पे आप आ सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, एग्जीबिशन को देख लेते हैं। और अगर आपको इसी तरीके के जो बिजनेस वीडियोज हैं, एग्जीबिशन की वीडियोज हैं, देखते रहना है तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, इस एग्जीबिशन को देख लेते हैं। दोस्तों अभी मैं एग्जीबिशन के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको अलग अलग पैकिंग मशीन्स मिलते हैं। तो यहाँ पर एक मशीन है फिलिंग मशीन जो कि काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा है। और ये अलग अलग कैपेसिटी के जो बोटल्स होते हैं उनको फिल करने के लिए है। तो यहाँ पर मैम है, मैम से बात करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास सर। तो मैम थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपनी कंपनी के बारे में बताइए, उसके बाद हम आपके मशीन के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। श्योर। मेरा नाम है नम्रता बादशाह और मैं हरे कृष्णा मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। हमारी कंपनी वटवा बेस्ड है, अहमदाबाद बेस्ड है, गुजरात। और हम लोग टोटल लिक्विड पैकेजिंग सॉल्यूशन में है। 0.1 ml से लेके 20 लीटर तक आपको कुछ भी लिक्विड फिल करना है तो हम लोग फिल करके दे सकते हैं। जैसे कि आपका वायल हो गया, एम्पिल हो गया, बॉटल हो गया, जार हो गया। और कोई भी इंडस्ट्रीज जैसे कि आपकी डेयरी हो गई, डिस्टिलरीज हो गई, बेवरेजेस हो गई, पेस्टिसाइड्स हो गई, कंटिन्यूस ये सभी इसी में फिल होता है। और फिलिंग के साथ हम लोग कैपिंग, लेबलिंग, टोटल पैकेजिंग सॉल्यूशन देते हैं सर। बहुत ही बढ़िया। तो मैम ये जो मशीन है ये कितना आपका इन हाउस होता है और कितना इम्पोर्टेड होता है, कैसे होता है ये? मेजोरिटी हम जो मशीन है पूरा हमारा इन हाउस ही होता है। हमारी 26 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। हाँ, हम कई सारी कंपनियों के साथ टाई अप किया है हमने, जिसमें हमने इटली में टाई अप किया है। तो वहाँ पे जो हाई स्पीड मशीन्स होती है, हमारी नॉर्मल इंडिया में हम 120, 150, 200 की बनाते हैं। पर अगर आपको 400, 500, 600 भी जाना है तो हम लोग यानी हाई स्पीड मशीन वाले के साथ भी टाई अप करते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आपने बताया इसमें ये हर इंडस्ट्री में यूज हो सकता है? यस सर, जहाँ पे भी लिक्विड होता है वहाँ पे ये यूज हो सकता है। डेयरी, फार्मा, हर जगह पे सर। डेयरी है, फार्मा है, फ्रेग्रेंसेस है, कॉस्मेटिक्स है, पेस्टिसाइड्स है, सब जगह पे यूज हो सकता है। मैक्सिमम इसमें स्टेनलेस स्टील ही लगाया हुआ है। टोटल जो होता है SS304 होता है और जो कॉन्टेक्ट पार्ट्स होता है वो SS316 होता है सर। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके का मशीन है। और इसकी स्पीड वगैरह क्या रहती है पर मिनट? सर ये जो होता है छोटा मशीन जो स्टार्ट होता है वो 8 से 10 बॉटल पर मिनट से लेके आपको कस्टमर को जितनी रिक्वायरमेंट है 150, 200 वहाँ तक हम मशीन बना के देते हैं। इसकी बात करें तो इसकी क्या रहती होगी स्पीड? इसकी स्पीड जो है वो 100 BPM रहती है। 100, 120, 150 BPM रहती है इसकी। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके का मशीन है। और इसके अलावा आपने बताया कि आप छोटे से लेके बड़े तक सब बनाते हैं? बड़ा सब बनाते हैं सर। आपको फिलिंग मशीन के अलावा और भी कुछ बनाते हैं? और भी है, वॉशिंग है, फिलिंग है, कैपिंग है, लेबलिंग है, स्ट्रिंग स्लीव एप्लीकेटर है, सारे मशीन बनाते हैं। और हमारा खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है सारा कुछ। बहुत ही बढ़िया। दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को चाहिए या कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको डिटेल मिल जाएगा। हरे कृष्णा मशीन्स और अलग अलग जगह पे इनका ऑफिस भी है। तो आप और यहाँ पे ऑफिस दिल्ली में भी आपका ऑफिस है? हाँ, नोएडा में हमारा ऑफिस है। तो इधर दिल्ली में भी ऑफिस है और भी यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी जगह इनका हैदराबाद, कोलकाता वगैरह सभी जगह ऑफिस है। तो आप लोग डेफिनेटली जो डिटेल है उस पर आप कांटेक्ट कीजिए और ज़्यादा जानकारी लीजिए। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है एग्जीबिशन में। दोस्तों जब हम कोई पैकेजिंग करते हैं, फूड हो या कोई भी आइटम हो, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। तो यहाँ पर एक ऐसी मशीन है जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो सर से बात करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? या आई एम फाइन। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में बताइए, उसके बाद हम आपकी मशीन के बारे में जानेंगे। मेरा नाम अद्वैत महाजन है। हम लोग पूना के हैं और वी मैन्युफैक्चर ऑल काइंड ऑफ एक्सरे मशीन्स
हम लोग मोस्टली फूड फार्मा में है और इंडस्ट्रियल एक्सरे में भी काम करते हैं। अभी फूड में कैसा रहता है कि अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं तो यू कैन नॉट सी बाय आई, सो यू हैव टू गो थ्रू दिस एक्सरे मशीन। तो उसमें सब फॉरेन पार्टिकल डिटेक्ट हो जाते हैं और जो भी कंटेमिनेशन प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो जो एक नॉर्मल मशीन आते हैं जिसमें जो मेटल डिटेक्शन टाइप पे काम करते हैं, और इसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं? हाँ, मेटल डिटेक्टर में सिर्फ मेटल ही डिटेक्ट हो पाएगा, लेकिन इसमें अदर देन मेटल लाइक ग्लास है, स्टोन पार्टिकल्स है, हार्ड रबर है, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डिटेक्ट। और इसमें और एक एडवांटेज ऐसा है कि यू सी एक्चुअल इमेज। सो अगर उसमें कुछ प्रोडक्ट टूटा हुआ है या फिर मिसिंग है, वो भी हम लोग उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ये कन्वेयर के साथ लग जाता है, कैसे चलता है? हाँ, ये आपके हिसाब से मतलब प्रोडक्शन लाइन पे लग जाता है। आपका जैसा भी कन्वेयर सिस्टम रहेगा उसमें से बीच में हमारा एक्सरे मशीन आ जाएगा, और जो नॉर्मल रहेगा वो प्रोडक्ट आगे जाएगा, जो रिजेक्टेड रहेगा वो रिजेक्टेड बिन में जाएगा। अच्छा, उस टाइप से लग जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से जो है एक्सरे मशीन बीच में लग जाएगा, और जो भी मतलब करेक्ट प्रोडक्ट होगा वही आगे जाएगा। अगर उसमें कुछ भी मिलावट होगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा, तो उससे वो रिजेक्ट कर देगा। तो इस तरीके के। तो इसके अलावा भी और किस टाइप की मशीन बनाते हैं आप? हाँ, इसके अलावा हम लोग इंडस्ट्रियल मीन्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगने वाली और डिफेंस एरिया में लगने वाली, एरोस्पेस इंडस्ट्री में लगने वाली, देन बैगेज स्कैनिंग लाइक सिक्योरिटी एक्सरे मशीन्स, वो भी हम लोग बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ये कितना इंडियन होता है, कितना बाहर से होता है, कैसे होता है? ये हमारा खुद का प्रोडक्शन है, ये 100% इंडियन है। इसमें जो भी कंपोनेंट है पूरा डिज़ाइन हमारा है। मेरे ख्याल से इंडिया में सिर्फ हम लोग है जो 100% मशीन यहाँ पे बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके का मशीन है। तो अगर आपको भी क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी काम करना है तो इस तरीके की चीज़ें लगानी पड़ती है। और यहाँ पर जो है मैं आपको पूरा कंपनी का डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इसमें जा करके जो है कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारी आप ले सकते हैं अगर आप लोगों को कोई भी इस तरीके का चीज़ चाहिए तो। दोस्तों हमने इसके बारे में जाना। और इसका प्राइस कहाँ से स्टार्ट होता है इन मशीनों का? प्राइस मोस्टली कस्टमाइजेशन रहता है, सो एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट इट चेंजेस, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि अराउंड 20 लाख से आगे चालू होता है। ठीक है। और स्पीड इसकी रहती है प्रॉपर कितनी होती है? पर मिनट कितना स्कैन कर लेता है? पर मिनट ये हमारा स्पीड हम लोग 70 मीटर्स पर मिनट भी जा सकते हैं। सो कभी अभी छोटे पैकेट्स रहेंगे तो 200 पैकेट्स पर मिनट भी इंस्पेक्शन हो सकता है। और इसमें साइज कितना बड़ा तक होता है मशीन का? वो डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट, मतलब हम लोग 100 ग्राम का पैकेट भी चेक कर सकते हैं और 25 kg का बैग भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं। कंपनी का डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, वहाँ से आप कंपनी से जुड़ करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर अनदर कंपनी के स्टॉल में आ गया हूँ। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मशीन लगाया हुआ है, तो इनसे बात करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। हेलो सर, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। तो अपनी कंपनी के बारे में और अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ की कंपनी है? हमारी कंपनी चेन्नई की है। कंपनी का नाम है स्टार पैक इंडिया लिमिटेड चेन्नई। और आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम रामवीर सिंह है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इधर भी इसका ऑफिस इधर भी है नोएडा साइड में, दिल्ली? नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में है ऑफिस है। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों चेन्नई की कंपनी है लेकिन यहाँ पे भी इनका ऑफिस है। तो इसके बारे में बताइए, ये क्या नाम है इसका और किन किन चीज़ों को पैक करने में काम आता है? ये सेंटर सील मशीन है। सेंटर सील मशीन है, ये पाउडर केक पैकिंग के लिए है और इसकी स्पीड जो है 500 पैक पर मिनट की है। बहुत ही बढ़िया। तो ये 1 2 3 4 5 6 कितने में मिला के 500 कर देते हैं? यस सर, 100 स्टॉक पर मिनट पे चल रहेगी और 5 हेड मिला के 500 पैक पर मिनट हो जाएगी। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें जो प्रोडक्ट वगैरह कहाँ से आता, कहाँ से प्रोडक्ट जो है हमारा इनलेट ये है। ये इनलेट है, ऊपर से IVC लगेगा, उसके थ्रू कनेक्टिंग होकर पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, उसमें से इसके ऊपर होपर वगैरह जो होगा आगे लगेगा? यस, ऊपर लगेगा, वहाँ से स्क्रू फीडर द्वारा हर एक ट्रैक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें से क्या क्या चीज़ पैक हो जाता है, ऐसे एग्जाम्पल कुछ बता सकते हैं? इसमें आपका जो है
मूंग दाल भी सेंटर सील में पैकिंग हो जाएगा, चिप्स भी पैक हो जाएंगे, पाउडर भी है, मिल्क पाउडर है, जैसे मसाला पाउडर है, और चिली है, कोरिएंडर है, टर्मेरिक, सारे तरह के मसाले पैक होंगे। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का जो दोस्तों पैकिंग होता है, तो इस तरीके का जो पैकिंग होता है इसको इसी को बोलते हैं सेंटर सील। नहीं, ये 3 साइड सील पैक है। और तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके की जो पैकिंग होती है। 3 साइड सील है पैक। ये सेंटर सील हो गया, ये 3 साइड सील पैक है। ओके, इसमें लेमिनेट सेविंग है, 20% लेमिनेट सेविंग होता है, और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेमिनेट लगता है। अच्छा, जो मैगी वगैरह पैक होता है। यस सर। तो इसी तरीके से दोस्तों इस तरीके की जो पैकिंग है प्रॉपर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर पूरा डिटेल भी कंपनी का, पूरी डिटेल मिलेगी। तो यहाँ पर बारकोड है, इससे आप पूरा जानकारी ले सकते हैं, और नंबर भी है, यहाँ पर नंबर भी है। स्टार पैक इंडिया लिमिटेड कंपनी है, तो लिमिटेड मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगे भी एक मशीन है, उसके बारे में जानते हैं, वो क्या कैसी स्पीड रहती है उसकी। ये जो है 50 का स्पीड है, ये 50 स्ट्रोक पर मिनट पे चलेगी, और 10 ट्रैक की है जो 500 पैकेट पर मिनट पे ये भी चलेगी। इसमें आप टमाटो सॉस है, और ये लिक्विड के टाइप का बहुत ही बढ़िया। तो जिनको हाई स्पीड में बहुत बल्क में प्रोडक्शन करना है तो उनके लिए ये काम आएगा। छोटा मोटा तो अलग मशीनें होती हैं, जिनको हाई लेवल पे काम करना है उनके लिए कम स्पेस में, बहुत ही कम स्पेस में हाई स्पीड प्रोडक्शन के लिए मशीन बनाया गया। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का दोस्तों मशीन है। इनकी कॉस्टिंग क्या रहती होगी, आइडिया दे सकते हैं कुछ लगभग, मतलब इतना से स्टार्ट हो जाता है? इसकी कॉस्ट जो है प्राइमरी विद सेकेंडरी 1.2 है CR। ओके, इस वाले की ठीक है। तो मतलब 1,20,00,000 से लगभग स्टार्ट हो जाता है। बाकी आप जो एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट प्राइस तो आप कंपनी में बात करोगे तभी पता लगता है, बट एक आइडिया के लिए। और प्राइमरी विद सेकेंडरी के साथ है, अगर आप खाली प्राइमरी लेते तो कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो और उधर वाला मशीन का क्या स्टार्टिंग होता है प्राइस जो पहले था इससे? ये जो पहले वाला है ना 1.5 है। ओके, हाँ। तो जो हाई स्पीड पैकेजिंग करनी है, आपको बल्क में प्रोडक्शन निकालना है, तब ये मशीनें काम आती हैं। और क्वालिटी वाइज मशीन देखने से ठीक ही लग रही है, और कंपनी का मैंने डिटेल आपको दिखा दिया, तो वहाँ से आप जा करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आप चलते हैं आगे एग्जीबिशन में, देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर दोस्तों एक मशीन ये लगा हुआ है, जहाँ पर इस तरीके के जो बोटल्स होते हैं ना, इसको सेग्रीगेट करने का मशीन है ये। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ये मशीन है, और इस तरीके के जो इस तरीके से डब्बे में रखे हुए हैं, और इसको ये वहाँ पे डाल देते हैं। ये प्लेटफॉर्म है, इसमें डाल देते हैं, तो ये जो है उसको यहाँ से ऐसे ले जाता है। देखिए वहाँ से जा रहा है, और वो ऐसे वहाँ से सेग्रीगेट करके ऑटोमेटिक मतलब इसमें फीड कर देता है। तो ये मशीन है, इसमें फीड कर देता है। तो जो भी आगे फिलिंग मशीन होती है उसके पहले इसको लगाया जाता है। तो ये मशीन है जो सेग्रीगेशन सेटअप मशीन है, फीडिंग मशीन है। तो इसमें से जो है ये कन्वेयर हो गया, और ये आगे जो है चला जाएगा, आगे जो फिलिंग मशीन होगा उस पर चला जाएगा, और सारा फिल हो जाएगा। तो ये कंपनी है जिसका नाम है एलमैक ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आप इनके बारे में नेट पे सर्च कर सकते हैं। मैंने इनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में एलमैक ऑटोमेशन में सर्च कर सकते हैं। ये फीडिंग मशीन है इस तरीके से। दोस्तों इस एग्जीबिशन में इसी तरीके के आपको अलग अलग मशीन्स वगैरह मिलते हैं। यहाँ पे भी एक अलग मशीन है जो अलग अलग चीज़ों को पैक करने के काम में आता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, जो भी ये पाउच पैकिंग वगैरह होता है उसी से रिलेटेड है, और इस कंपनी का नाम है rapmachines.com। तो rapmachines.com इस कंपनी का नाम है, जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के मशीन्स मिलते हैं। तो जो रैप पैकेजिंग होता है वो सब चीज़ें आप इनसे करवा सकते हो। तो इसके अलावा इधर भी इन्होंने कुछ मशीन्स वगैरह लगा रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने अलग मशीन लगा रखा है जो छोटे छोटे पाउच वगैरह पैक करने के लिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो पाउच आपको दिख रहा है वो पैक वगैरह कर देगा। तो इसी तरीके के आपको अलग अलग कंपनियों के यहाँ पर कुछ मशीन्स वगैरह देखने को मिल जाता है। तो इधर भी इन्होंने दूसरे जो पैकिंग मशीन्स वगैरह यहाँ पर लगा रखा है। इधर आप देख सकते हैं श्रिंक एप्लीकेटर। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको मशीन्स वगैरह देखने को मिल जाता है। तो हैं बहुत सारे स्टॉल्स आ रखे हैं। तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक के पैकेजिंग वगैरह भी मिल जाएंगी, और 2-3 स्टॉल्स वैसे भी आ रखे हैं। तो इस तरीके के अलग अलग आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाता है।
तो आगे देखते हैं। ये कल से स्टार्ट हुआ था, आज जो है इसका सेकंड डे है, कल ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो कल जो है यहाँ पर आ सकते हैं डेफिनेटली। इधर भी हाइजीन स्टेशन, अच्छा हाइजीन से रिलेटेड कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है और इसी तरीके की चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इधर जो है इधर क्या है, कोनिका मिनोल्टा का प्रिंटिंग का सेटअप है। यहाँ पर एक मशीन है जो यहाँ ये भी इस तरीके के जो पैकिंग फिलिंग वगैरह होता है, फिलिंग का मशीन है इस तरीके से, फिलिंग प्लस कैपिंग इस तरीके से है, यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है। तो इसी तरीके की आपको चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके की जो पैकेजिंग है आप इनमें से कर सकते हैं। जो कंपनी का नाम है न्यू इम्पेरियल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, शायद ये इम्पोर्ट करके बेचते हैं। तो इस तरीके की मशीन दिख जाती हैं, इधर भी आपको दिख जाता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। एलिगेंट इंजीनियर्स करके है, तो एलिगेंट इंजीनियर्स करके इनका मशीन है, ये इन्होंने लगा रखा है अलग अलग पैकेजिंग का। तो ऐसा ही ये कुछ एग्जीबिशन है दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहें तो डेफिनेटली कल जो है आकर के विजिट कर सकते हैं। इस बार मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कल मैं नहीं आ पाया, तो आज मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। आप आकर के कल आना चाहें तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक कंपनी है, वो क्या करते हैं, ये जो बोटल्स के ऊपर प्रिंट हो रखा है ना, ये जितने भी प्रिंट हो रखा है, तो ये सब जो प्रिंट होता है बोटल्स के ऊपर ये सब करते हैं। तो इनका कंपनी का नाम है डेकोरेटिव स्लिप्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरीके के आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी सुंदर सुंदर प्रिंट हो रखा है ये सब इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये कंपनी भी यहाँ पर आई हुई है। इधर भी आप देख सकते हैं जितने भी बोटल्स में, पेन में जो भी आपका प्रिंटिंग होता है और रैपिंग होता है, ये रैपिंग किया हुआ है, ये सब चीज़ें जो है ये वाली कंपनी करती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारी प्रोडक्ट, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसको सुंदर बनाने का काम ये लोग करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का आप देख सकते हैं जो भी इसमें रैपिंग हुई है, तो ये सब इस तरीके का जो सॉल्यूशंस है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इधर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इधर भी हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट जो भी इन्होंने लगा रखा है, सब जो है ये करते हैं, राइट। तो इनका मैं आपको डिटेल भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पर इसका जो कंपनी का नाम है डेकोरेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड है, और जो कंपनी का डिटेल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंपनी का जो डिटेल है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है गुजरात की कंपनी। तो इनका मतलब जो भी प्रिंटिंग होता है डिब्बों के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर, वो सब चीज़ें जो है ये आपको करके दे देते हैं। तो कंपनी का डिटेल मैंने आपको दिखा दिया, अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके का एग्जीबिशन है, यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के जो पैकेजिंग के सॉल्यूशंस है मिल जाते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़, जैसे मतलब पैकेजिंग में जो भी चीज़ यूज होती है, सेपरेशन हो गया, कुछ मिक्सिंग वाले हो गया, तो इसी तरीके का पूरा एग्जीबिशन है, बहुत सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। और हॉल नंबर 14 और 15 में। तो अगर आप आना चाहें तो कल डेफिनेटली आ सकते हैं, और नहीं आना चाहें तो आपको मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिल गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।